स्पर्श भी नहीं करे, लेकिन तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। तब भगवान का वचन उस बालक ने सुना और वो बालक अपनी माँ के गर्भ से बाहर आया। ये बालक कोई और नहीं है, ये बालक स्वयं सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए। माँ के गर्भ से बाहर आते ही सुखदेव जी महाराज सीधा वन को चले गए। माताजी पिताजी पुकारते रहे, बेटा 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 रुक जाओ चिल्लाते रहे, लेकिन सुखदेव भगवान ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पीछे मुड़ करके देख लेते तो माँ की ममता, पिता का प्रेम, परिवार का प्रेम उनको अपनी तरफ खींच लेता। इसलिए आज सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, सीधा वन को चले गए। आगे आगे सुखदेव भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं, चिल्लाते हुए बेटा रुक जाओ। एक सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज वहां से निकले तब उन देवियों को लज्जा नहीं आई। जैसे ही व्यास जी महाराज वहां से निकले तो उन सभी देवियों को लज्जा आ गई। उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यास जी महाराज ने कहा, अरे देवियों, अभी अभी मेरा जवान पुत्र 12 वर्ष का यहाँ से गया, तब तुमको लज्जा नहीं आई? मैं कहाँ बूढ़ा बाबा, मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तुम मुझसे लज्जा करती हो, मुझसे वस्त्र धारण करती हो? तो उन देवियों ने उत्तर दिया, कहा क्षमा करना भगवान, आपका जो पुत्र है वो माया से परे है, उसको माया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आप तो सब जानते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, आप सब जानते हैं। लेकिन आपका जो पुत्र है वो माया से एकदम मुक्त है। तो ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज, जो पैदा होते ही सीधा वन में चले गए। एक कंदरा में जाकर के सुखदेव महाप्रभु छिप गए और वहां बैठ करके निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन हो गए, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी ने बहुत प्रयास किया ये घर वापस चले, लेकिन सुखदेव जी महाराज घर नहीं लौटे। व्यास जी महाराज पुनः अपने आश्रम में आए। इसके उपरांत में सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, भगवान ये बताइए भागवत की रचना कब और कैसे हुई? तो कहा कि द्वापर में वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ और व्यास जी महाराज ने आते हुए कलयुग को अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा कि लोगों की बुद्धि कलयुग में कितनी मंद होगी, कितनी बुद्धि लोगों की कमजोर होगी, कैसे लोगों का कल्याण होगा, तब व्यास जी महाराज ने वेद लिखा, 17 पुराण लिखे, 1 लाख श्लोकों का बृहद ग्रंथ महाभारत लिखा, वेद लिखा, पुराण लिखा, महाभारत ग्रंथ लिखा। लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज को आत्मसंतुष्टि नहीं है, अभी चित्त बेचैन है। व्यास जी स्वयं नहीं समझ पा रहे कि इन सब का कारण क्या है। अचानक से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा कि व्यास जी महाराज उदास हैं, बड़े व्याकुल हैं। व्यास जी की दृष्टि नारद जी पर गई तो बड़ा ही स्वागत सत्कार किया और नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ आप बड़े उदास दिखाई पड़ते हैं, बड़े व्याकुल दिखाई पड़ते हैं, इन सब का कारण क्या है? तो व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी मैंने वेद लिखा, पुराण लिखा, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, लेकिन फिर भी मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं है। मैं स्वयं इस बात को नहीं जान पा रहा कि इन सब का कारण क्या है।
अब आप ही बता दीजिए कि इन सब का क्या कारण है, क्या आप इस बात को जानते हैं? नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भले ही वेद लिखा, भले ही पुराण लिखे, भले ही महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, लेकिन अभी तक आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान के चरित्रों को गाया। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। और जब तक भगवान के चरित्रों को नहीं गाओगे तब तक दुखी रहोगे, परेशान ही रहोगे, तब तक आपके मन में आत्म संतुष्टि नहीं। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्री वेद व्यास जी महाराज को सुनाई है। और जब पूर्व जन्म की कथा व्यास जी महाराज ने सुनी और नारद जी ने जब व्यास जी को समझाया कि भगवान के चरित्रों को गाओ, जब तक नहीं गाओगे तब तक आत्म संतुष्टि नहीं पाओगे। आज व्यास जी की सब समझ में आ गया। अपनी गुफा से व्यास जी बाहर निकले, नीचे सरस्वती नदी बह रही थी। सरस्वती नदी में जाकर के व्यास जी ने स्नान किया और पुनः जब जाकर के ध्यान लगाया तो आज भागवत की भागीरथी उनके हृदय से प्रकट हो गई। देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत तैयार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। और क्योंकि व्यास जी जानते हैं श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, ये किसी परमहंस को ही देनी चाहिए। ये दिव्य ग्रंथ तैयार तो हो गया, लेकिन ये किसको सुनाऊं? ऐसा परमहंस कहाँ ढूंढूं? तब अपना बेटा शुकदेव ध्यान आया। उससे बड़ा परमहंस और कोई हो ही नहीं सकता है, पर उसको कहाँ ढूंढूं? जंगलों में होगा, भगवान का ध्यान कर रहा होगा, कैसे उसका पता लगाऊं, कैसे ढूंढूं? तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत के कुछ श्लोक व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को रटाए और कहा, जाओ जाकर के इन सभी का जहां तहां गायन करो। व्यास जी महाराज के सभी शिष्य जहां तहां उन श्लोकों का गायन करने लगे। जहां शुकदेव महाप्रभु ब्रह्म के चिंतन में लीन थे, निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में, वहीं व्यास जी का एक शिष्य एक श्लोक गुनगुनाता हुआ पहुंच गया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। इस श्लोक का गायन करते हुए एक शिष्य पहुंच गया। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया हुआ। मोर के पंख का मुकुट धारण किए हुए माधव गैया चराते हुए, वैजंती माला लहराते हुए, पीतांबर फहराते हुए, वंशी बजाते हुए, ग्वाल वालों के साथ में शाम के समय में प्रभु अपने वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ही ये श्लोक शुकदेव जी महाराज के कानों में पड़ा, शुकदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। ऐसा लगता है जैसे मोर मुकुट वंशी वाला हृदय में आकर के खड़ा हो गया। जिस प्रकार से एक चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही आज इस श्लोक ने शुकदेव जी महाराज को खींच लिया अपनी ओर। शुकदेव जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, लेकिन याद आया
अरे भाई इस श्लोक में तो इस मोर मुकुट वंशी वाले की सुंदरता का ही वर्णन है, स्वभाव का तो पता नहीं। पता चले हम उनके पास जाएं, पीछे पीछे जाकर के घूमें और वो हमसे बात ही ना करें, तो भाई ये ठीक नहीं है। अभी बस सुंदरता का पता चला, स्वभाव का पता नहीं चला। इसलिए अपने मन को सुखदेव जी महाराज ने बस में किया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया और पुनः निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन हो गए। इतने में दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक गुनगुनाता हुआ पहुंचा।